मैथमेटिक्स 2 के यूनिट 3 यानी कि मॉड्यूल 3 सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसमें से हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। जैसे कि आपका हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में, और उसके जितने भी टेस्ट होते हैं उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर वो सारी वीडियोस आराम से देख सकते हैं। ओके, उन वीडियोस में आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस एंड कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ओके, आज हम बात करते हैं, आज हम बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, हाफ रेंज सीरीज, फोरियर सीरीज और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है आज का पीरियोडिक फंक्शन। देन व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? तो अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज द रिलेशन f of x plus t is equal to fx for all real x and some fixed t। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, और f ऑफ x में आप कुछ ऐड करते हैं x में, जैसे कि आप करते हैं x प्लस 4, और अगर x प्लस 4 रखने पर भी आपकी वैल्यू fx ही मिल रही है तो आपका फंक्शन कैसा हुआ? पीरियोडिक। मान लीजिए कि आपके पास f ऑफ x फंक्शन है, आपने f ऑफ x प्लस 0 रखेंगे तो आपको आएगा f ऑफ x ही मिलेगा, मतलब कि हमारा फंक्शन पीरियोडिक है। आप और सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास cos x है। अब आप cos x प्लस 2 पाई, यानी कि आप x की जगह पे x प्लस 2 पाई रखेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपको cos x ही मिल रहा है। ओके, मतलब कि वो हमारा कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। अब हम बात करते हैं पीरियड की। क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर t फॉर विच दिस रिलेशन होल्ड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एफ एक्स। जैसे कि मान लीजिए टेन थीटा एंड कॉट थीटा के केस में आप क्या देखते हैं कि टेन थीटा में अगर आप पाई ऐड कर दें, मतलब कि आप थीटा को थीटा प्लस पाई से रिप्लेस कर दें, तो आप क्या देखेंगे कि टेन थीटा प्लस पाई इक्वल तो क्या होता है? टेन थीटा। तो मतलब ये हमारा कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक, एंड इसका पीरियड क्या होगा? पाई। ओके, और आप जैसे कि आप मैं बता देती हूँ, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, क्योंकि आप देखेंगे साइन एक्स प्लस 2 पाई करेंगे तो आपका साइन पाई ही आ जाएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा। ओके, और अगर आप साइन एक्स का आपका पीरियड आ रहा है 2 पाई, देन हमारा साइन एन एक्स एंड कॉस एन एक्स, इस तरह के जितने भी होंगे, तो आपको इसका पीरियड निकालने के लिए आपको एन एक्स अपॉन 2 पाई अपॉन एन लिख देना। ओके, एन हमारा क्या होगा? एक्स का जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट लिखा होगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है फंक्शन, आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस हाफ कॉस 2x प्लस हाफ प्लस 1/3 कॉस 3x इज आल्सो पीरियोडिक। अब बताइए ये पीरियोडिक है कि नहीं? इसको तो आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि सारे पीरियोडिक है तो वह पीरियोडिक ही होगा फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। ये 2 पाई इसका पीरियड कैसे हुआ? आपको क्या करना होगा, जब ऐसे फंक्शन प्लस में करके दिए हैं तो सबका एलसीएम आपको लेना पड़ता है। ओके, तो हमारा कॉस एक्स का एलसीएम क्या होगा? कॉस एक्स का एलसीएम क्या होगा? 2 पाई, एंड कॉस 2x का क्या होगा? 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई, और कॉस 3x का क्या होगा? 2 पाई बाई 3, और जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 पाई आएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं अब फोरियर सीरीज की। देन एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इन ए सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स वॉज डेवलप्ड बाई फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट जैक्वेंस फोरियर। ओके, अगर हम कोई एफ एक्स फंक्शन है उसको हम साइन एंड कोसाइन के टर्म में, कोसाइन मतलब होता है मेरा कॉस, उसके टर्म में लिखते हैं तो हमारी जो सीरीज़ बनती है उसको हम फोरियर सीरीज़ कहते हैं। तो क्या मतलब कि फोरियर सीरीज़ क्या होता है? आपको एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कॉस साइन एंड कोसाइन सीरीज़ में लिखना होता है। ओके, तो जैसे कि बात करते हैं फोरियर सीरीज़ फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब आप मान लीजिए आपको इंटरवल दिया है सी से एक्स की वैल्यू सी टू सी प्लस 2 पाई है, तो इस केस में हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन कॉस साइन एन एक्स। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जिसकी लिमिट क्या होगी? सी से सी प्लस 2 पाई। ओके, वैसे हमारी बी एन की ए नॉट की तो वैल्यू ये हो गई 1 अपॉन पाई एफ एक्स डी एक्स, बस थोड़ा सा अंतर है। और ये ए एन में आप क्या देखेंगे? एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स आ जाएगा, और बी एन में हमारा एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स आ जाएगा। ओके,
और सबके मल्टीप्लाई 1/π होगा और उनकी लिमिट सी से लेकर c+2π होगी। ओके, तो हमारा फोरियर सीरीज़ क्या हुआ कि किसी एफ एक्स फंक्शन को हम साइन एंड कोसाइन सीरीज़ के टर्म में लिखते हैं, साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स, तो हमें क्या कहते हैं, उसे फोरियर सीरीज़ कहते हैं। ओके, तो हमारी एफ एक्स को आप लिखना सीख गए। ये होता है, आपको याद रखना है कि एफ एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे हमारी ए नॉट की वैल्यू आपको पता है और ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू। बेसिकली आपको एफ एक्स दिया होगा तो इन सबको सॉल्व करके आप फोरियर सीरीज़ निकाल सकते हैं। ओके, अब ये जो फार्मूलेज हैं इनको हम यूलर्स फार्मूला भी कहते हैं। आपको याद रखना है, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया कि व्हाट इज़ यूलर्स फार्मूला, और आपको 2-3 एग्जाम तो आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा यूलर्स फार्मूला है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, और ये हमारे जो ए नॉट ए एन बी एन है वो क्या कहलाते हैं, फोरियर कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। ओके, ना हम बात करते हैं, ये कुछ नोट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जिससे कि आपको इंटीग्रेशन आप आराम से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो ये जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है आप इसको तुरंत ही कॉपी में एक लीजिए और उससे लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगे तो आपका बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा। ओके, जैसे कि आपको दिया है, अगर आपकी साइन एन एक्स डी एक्स आप निकालेंगे सी से c+2π लिमिट्स में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर आप कॉस एन एक्स का भी इंटीग्रेशन करते हैं सी से c+2π में, तब भी आपकी वैल्यू 0 आएगी। ओके, ऐसे ही साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स करेंगे, मतलब कि देखिए आपका साइन एन एक्स हो या कॉस एन एक्स हो या साइन एम एक्स कॉस एन एक्स हो, कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स हो और साइन एम एक्स एंड साइन एम एक्स हो, इन सब में आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही आएगी। ओके, आपको ये याद रखना है, बेसिकली एम और एन बराबर ना हो बस। ओके, तो हमारे इन सब की वैल्यू आप क्या देखते हैं, ये 0 आएगी। अब आपको मान लो क्वेश्चन में दिया है तो आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, साइन एम एक्स कॉस एम एक्स इसका 2 साइन ए साइन बी, इस तरह से करके आपको पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप आंसर निकालेंगे। तो इसके लिए ये ट्रिक्स है, आप इसको ऐसा ट्रिक्स भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक्स कहीं से आती नहीं है, बस आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आपको बहुत सी चीज़ें मिलती रहती है जो हमारे लिए बाद में ट्रिक्स बन जाती है। ओके, तो आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा, जैसे साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स और कॉस कॉस साइन साइन, आप इनको मल्टीप्लाई करके अगर मतलब कि इन सब का आप इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट्स लेकर सी से c+2π, तो आपको वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा सेकेंड 6 प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस स्क्वायर एन एक्स की वैल्यू पाई आएगी। ओके, उसकी लिमिट्स भी सी से c+2π, सबकी लिमिट्स आप देखेंगे सी से c+2π ही है। तो हमारा कॉस स्क्वायर एन एक्स और साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू भी पाई ही आएगी। ओके, या मैं डी एक्स लिखना भूल गई हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। और 7th क्या हो गया, साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, मतलब कि आप देखते हैं जब आपका सेम होता था तब भी 0 आता था, और ये डिफरेंट है तो भी 0 आ रहा है। ओके, तो हमारा साइन ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और इसकी वैल्यू भी 0 ही आ रही है। ओके, ऐसे ही साइन एन एक्स कॉस एन एक्स, ये दोनों सेम हो गया है। फिर हमारा 9th आता है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, और अगर साइन रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, एंड अगर आपका अगर ए आप देखेंगे ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स आप करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओके, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और अगर आप ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थोड़ा ए एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ओके, तो अगर आप साइन वाला देखेंगे तो साइन आपका टर्म पहले आएगा ए साइन बी एक्स, और अगर कॉस में देखेंगे तो हमारा ए कॉस बी एक्स पहले आएगा। ओके, और यहाँ पे प्लस कॉस वाले में प्लस रहेगा और साइन वाले में माइनस रहेगा। अब आप जैसे कि आपको 2 फंक्शन दिए हो यू वी, इनका आपस में इंटीग्रेशन के, तो आप क्या कहते हैं, आइलेट का नियम लगाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्या करना है, यू वी अगर आपको एक्स के फंक्शन दिए तो आपको क्या करना है, यू लेना है और फिर v1 फिर u डैश माइनस v2, मतलब कि आपका एक को आप इंटीग्रेशन करते जाएंगे और एक को डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। ओके, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स का, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते जाइए और कॉस एन एक्स को इंटीग्रेट करते जाइए, तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ओके,
अब हम बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n, और साइन एन प्लस मतलब कि साइन एन पाई प्लस पाई/2 इक्वल टू क्या था मेरा -1 की पावर n। ऐसे ही कॉस मतलब कि आपको देखेंगे दोनों रिवर्स हो जा रही है। ओके, ये चीज़ें जितने भी फार्मूलेज हैं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, अब हम बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन की। तो इवन एंड ऑड फंक्शन बेसिकली क्या होता है यार, अगर आप x की वैल्यू -x रखते हैं, अगर आपको तभी वैल्यू वही मिल रही है तो हमारा क्या होगा, वो इवन फंक्शन होगा। जैसे कि आप कॉस फंक्शन को देखिए, अगर आप कॉस x लें और कॉस x को आप -x से रिप्लेस करते हैं तो हमारा कॉस -x क्या होता है कॉस x, तो हमारा कॉस x भी क्या हुआ कि ये क्या हुआ, इवन फंक्शन हुआ। और इसके लिए अगर आप इसकी लिमिट्स निकालते हैं तो अगर -पाई टू पाई मतलब कि बेसिकली हो गया कि -a to a f(x) dx, तो हमारी क्या होती है वैल्यू, ये 2 आगे जाता है और फिर 0 to a लिमिट हो जाती है हमारी f(x)dx होती है। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। तो अगर जितना आप -a to 0 आएंगे, 0 to a, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम एक लिख सकते हैं -a to 0 और इस 0 to 1 दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसलिए हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 0 to पाई लिमिट्स एंड f(x) और dx। और अगर ऑड फंक्शन होगा तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। ओके, ऑड फंक्शन क्या होता है, जिसकी आप अगर आप f(-x) करें तो -f(x) मिलता है आपको। ठीक है, और ये क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो अब आपको अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है तो आप अच्छे से आराम से बता सकते हो। ओके, ना आगे बढ़ते हैं, यूलर्स फार्मूला, जैसे आपको मैंने बताया था आगे ही कि जो फोरियर सीरीज होती है उसी को हम लोग यूलर्स फार्मूला कह देते हैं। ओके, ये जो फार्मूला होता है उसी को, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में चले जाइए 5 मिनट पहले, तो वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी जो इंटरवल है उसमें आप c की वैल्यू 0 रख दीजिए, केस हमारा 1 हो गया मान लो। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली आपको c की वैल्यू 0 रखनी है। अब आप a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/पाई 0 to 2 पाई हो जाएगी हमारी, और f(x)dx। ऐसे ही an की वैल्यू और bn की वैल्यू, यार बहुत आसान है फोरियर सीरीज, बस आपको एक पढ़ना है और उसके बाद आपको सिर्फ कंडीशन लगाते चले जाना है। ओके, ऐसे अगर c की वैल्यू हम लोग -पाई रख देते तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी -पाई टू पाई हो जाएगी। इसके बाद बस आपको ये सारे a1 a2 a0 an और bn इन सब की वैल्यू निकाल लेनी है। अब आप मान लीजिए अगर आपका f(x) ऑड फंक्शन हुआ तो क्या होगा, आपकी a0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि आपने पढ़ा ही है। अब ये देखिए, ये मैंने बताया था इसको, अगर ऑड फंक्शन होता है तो -पाई टू पाई f(x)dx क्या होगा 0 होगा। ओके, आप इसकी वैल्यू देखेंगे 0 हो जाएगा। और ऐसे ही आप अगर आप f(x) cos nx की वैल्यू देखेंगे तो अभी हमारा क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन होगा। ये ऑड फंक्शन कैसे होगा, क्योंकि अगर आप f(-x) करेंगे तो क्या हो जाएगा वो -f(x), और cos -nx ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारा नेगेटिव आ रहा है। ओके, फंक्शन में, इसलिए हमारा क्या होगा वो ऑड फंक्शन होगा, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ओके, तो हमारा इसमें सिर्फ क्या टर्म बचेगा bn वाला, तो bn वाला क्या हो जाएगा 2/n, जैसे कि आपने बताया, मैंने बताया था कि 2 आगे आ जाता है, और 2/n का मतलब ये 2/n हो जाएगा, और सॉरी 2 पाई हो जाएगा, और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to पाई f(x) sin x dx। ओके, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ फंक्शन क्या हो जाएगा सिग्मा n=1 टू इनफाइनाइट bn sin nx, जहाँ पे हमारी bn की वैल्यू क्या है 2/पाई और 0 to पाई f(x) sin nx dx। ओके, तो बस आपको यही याद रखना है कि अगर आपका फंक्शन ऑड हुआ तो हमारा अगर और लिमिट्स कहाँ से मतलब इंटरवल क्या हुआ -पाई टू पाई, तो हमारा a0 की वैल्यू 0 होती है और an की वैल्यू 0 होती है, और हमारी फोरियर सीरीज क्या बनती है सिग्मा n=1 टू इनफाइनाइट bn sin nx, और bn इसमें क्या होता है 2/पाई 0 to पाई और f(x) sin nx dx। ओके, अब ऐसे अगर आपका फंक्शन इवन हुआ तो आपका ये bn की वैल्यू 0 हो जाएगी, और a0 की वैल्यू आ जाएगी 2/पाई 0 to पाई f(x) dx, और an की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2/पाई 0 to पाई f(x) dx। ओके,
तो आप इसका आंसर फाइनली निकाल सकते हैं। आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू bn रखने पे आपको 0 हो जाएगी एंड आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको बेसिकली ये सब पढ़ के एक तरीके से आपको रिवाइज करना है बस फॉर्मूलेज। ओके, तो हमारी एफ ऑफ एक्स, आप थोड़ा देर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारे फॉर्मूलेज आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं डिरिचलेट कंडीशन की। तो द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए फोरियर सीरीज आर कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशन। ओके, तो the sufficient condition for the uniform convergence of a Fourier series are called Dirichlet condition. Any function f of x can be expressed as a Fourier series where मतलब कि अगर इसमें ये बताता है डिरिचलेट कंडीशन कौन कौन सी होती है। कोई फंक्शन मान लीजिए आपका एफ एक्स है, वो कब एक्सप्रेस किया जा सकता है फोरियर सीरीज़ के रूप में, क्योंकि हर जो आपका सारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको फोरियर सीरीज़ में नहीं लिए जा सकते, मतलब फोरियर सीरीज में नहीं शो किए जा सकते, लेकिन कुछ जो कंडीशन होती है जो उनको सेटिस्फाई करते हैं वही फंक्शन हमारे क्या होते हैं, वो फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा पहला आता है कि एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा वो पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए। ओके, और सेकेंड होता है एफ ऑफ एक्स हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड। ओके, एंड थर्ड हमारी होता है एफ ऑफ एक्स हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होने चाहिए और फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होने चाहिए। ओके, when these conditions are satisfied, the Fourier series converges to f of x at every point of continuity. Okay, at a point of discontinuity the sum of the series is equal to the mean of the limits of the on the right. तो आपकी जो लिमिट्स होंगे उनको अगर उनका मीन ले लेंगे तो आपका जो एट अ पॉइंट ऑफ मतलब कि जब जहाँ पे आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी होगी वहाँ पे द सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू द लिमिट्स ऑफ राइट। ओके, जो उनके लिमिट्स होंगे उनके मेन के बराबर होंगे उस सीरीज का सम। ओके, ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंटरवल को चेंज कर देते हैं, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका फोरियर सीरीज एफ एक्स इन द इंटरवल सी से C+2l, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0/2 फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल सी से लेकर C+2l तक। ओके, तो आपकी यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an cos n pi x by l प्लस सिग्मा n इक्वल टू इनफाइनाइट bn sin n pi x by l। बेसिकली आपको सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप बस समझ लीजिए कि फोरियर सीरीज़ होती है। ओके, तो फोरियर सीरीज़ इस इंटरवल में आपके लिए क्या बनती है, आपको ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फोरियर सीरीज़ इस कंडीशन में क्या बनेगी। यहाँ पे क्या जाएगा, cos n pi x by l। ओके, जैसे कि आपने पिछली बार देखा था आपकी C से C+2 पाई हो जाता है, मतलब आपको L की जगह वही पाई रख दिया गया। तो अगर आप L के प्लेस पर पाई रिप्लेस करेंगे तो आपका NX ही आ जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे रखना है साइन n pi x by l होता है और साइन ऐसे ही n pi x by l, और यहाँ पे a0 की वैल्यू भी ये वही होती है और an की वैल्यू और bn की वैल्यू। बेसिकली आपका क्या हुआ कि जो आपका cos का थीटा वाला टर्म था वो क्या हो गया, n pi x by l। ओके, आपका 2l था तो यहाँ पे l आ गया, आपको ये चीज़ें याद रखनी। ओके, ना हम बात करते हैं अगर हमारा C 0 हो गया तो हमारा इंटरवल 0 to 2l हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप तुरंत फिर इसमें निकाल सकते हैं a0। आप बेसिकली आपको यहाँ पे C की वैल्यू 0 रख देनी और फिर आपका फॉर्मूले से आ जाएंगे। ओके, अब आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, इतना तो आपको आता ही होगा, मैं आप ऐसा होप करती हूँ कि ना। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी वैल्यू C इक्वल टू -l आ जाएगी तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, -l to l। ओके, और मान लीजिए इसी में आपका फंक्शन अगर इवन हो गया तो आपकी bn की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ऑड हो गया फंक्शन तो a0 और an की वैल्यू 0 हो जाएगी। बेसिकली ये सब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आप अगर जैसे क्वेश्चन में आता है कि बताइए अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो हमारा फोरियर सीरीज़ में कौन कौन से टर्म 0 होते हैं, तो आपको बताना होगा a0 और an जो होते हैं वो 0 होते हैं।
ऑड फंक्शन में ए नॉट एंड ए एन ज़ीरो होते हैं, और अगर इवन फंक्शन होता है तो बी एन ज़ीरो होता है। ओके, now हम बात करते हैं हाफ रेंज सीरीज़ की। तो द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। ओके, तो हमारी कोसाइन सीरीज़ ऐसी होती है। कोसाइन सीरीज़ में क्या आता है आपका? ए नॉट बाई टू ए नॉट वाला टर्म आता है एंड ए एन वाला टर्म आता है। ओके, आपको यहाँ पे भी वैल्यू दी हुई है, ए नॉट की वैल्यू दी हुई है और ए एन की वैल्यू दी हुई है। एंड इसके बाद हाफ रेंज साइन सीरीज़ क्या होता है? इसमें सिर्फ लास्ट वाला फैक्टर आता है। ओके, बी एन वाला। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ में क्या होता है? ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल, जहाँ पे आपकी ए नॉट की वैल्यू ये होती है और ए एन की वैल्यू जो मेंशन की है ये होती है। आपको बेसिकली यहाँ पे थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लेना है एंड ये सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। ओके, और इसको एक बार मेमोराइज कर लेना है। ऐसे ही हाफ रेंज साइन सीरीज़ क्या होती है? एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ओके, और बी एन की वैल्यू भी आपको दी हुई है। और इफ़ द रेंज इज, मान लीजिए आपके 0 to पाई आ रहा है, देन हमारी हाफ रेंज सीरीज कोसाइन सीरीज़ ये बन जाएगी। आपको सिर्फ लिमिट्स चेंज करनी है, आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। एंड अगर हाफ रेंज साइन सीरीज़ की आप बात देखें तो आपकी हाफ रेंज साइन सीरीज़ क्या आ जाएगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, और आपको बी एन की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो बेसिकली बस इस यूनिट में बस इतना ही था। आपको हाफ रेंज सीरीज़ भी हो गई। आपको बेसिकली क्या करना है कि ये सारे जो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं उन सबको अच्छे से कॉपी में लिख के रिवाइज कर लेना है। ओके, जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद रहें, क्योंकि ऐसे ही फॉर्मूलेज मतलब आपको बस आपको मेन याद होना चाहिए बस यार, हाफ रेंज सीरीज़ का ये बस आप दो चीज़ें याद रख लीजिए। उसके बाद जो कंडीशन दी रहेगी, जो इंटरवल आपको दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। और जैसे कि फोरियर सीरीज़ में था, उसमें भी सारी कंडीशन आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि आपको कहीं 0 to पाई लेना है, तो आप वो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। आपको बस याद रखना है कि अगर -पाई टू पाई आप लेते हैं और अगर आपका फंक्शन ऑड हुआ तो आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर इवन हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 to a लिमिट हो जाती है। ओके, बस ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली मेमोराइज़ करनी है। आप उसको वो भी आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी यार, आपने 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। ओके, तो यार थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। और मैंने देखा था कि मतलब काफ़ी लोग हैं जो बस वीडियो आते हैं देख लेते हैं, और फिर यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो यार। ऐसे ही मतलब मोटिवेशन मिल जाता है और अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो सबको अच्छी लग रही है, तो हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके देन थैंक यू। हमारी 3 यूनिट कवर हो चुकी है। अब 4th and 5th यूनिट की वीडियोस भी आ जाएंगे जल्दी। ओके, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।